हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का सारांश बताया जाएगा। सारांश है कि सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। अर्थात किसी उत्सव या समारोह में जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते तो लोग तुरंत पहचान लेते थे। उनकी शहनाई की जादुई सरगम सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। शहनाई साजों की कतार में प्रमुख स्थान प्राप्त कर गई थी। ऐसा लगता है कि एक फ़कीर की दुआ उन्हें लग गई थी। एक बार उनकी एक शिष्या ने उनकी पहनावे के प्रति उदासीनता को देखते हुए कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप लोगों से इस फटे तहमत में ही मिलने जाते हैं। तब बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भारत रत्न तो शहनाई को मिला है, बनाव श्रृंगार में लगे रहते तो वे रियाज न कर पाते। वे भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लुंगिया की तरह उनका सुर कभी न फटे। सन 2000 में पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। उनकी कमी बिस्मिल्लाह खां को अखरती है। उन्हें यह भी आभास होता है कि अब गायकों को अपने संगतकारों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनके प्रति आदर भाव रहा है। उन्हें इस बात का भी दुख होता है कि आज घंटों किए जाने वाले रियाज को भी कोई नहीं पूछता। सचमुच हैरान कर देती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है।
काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय गीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 बरस की पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हो गए। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। अर्थात आज यह देखकर हैरानी होती है कि काशी में संगीत, साहित्य, आदर आदि की सभी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। बिस्मिल्लाह खां को इनकी कमी बहुत अनुभव हुई, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें इतिहास बनती जा रही हैं। फिर भी काशी में कुछ बचा हुआ है, वहाँ पर आज भी संगीत व्याप्त है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो संप्रदायों को एक बनाने वाले और भाईचारे की प्रेरणा देने वाले बिस्मिल्लाह खां भी काशी में ही रहे। उन्हें भले ही भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों और अनेक मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया हो, किंतु उन्हें अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वे संगीत के नायक बने रहेंगे। 21 अगस्त 2006 को वह महान विभूत सदा के लिए विदा हो गया। मालिक का अर्थ होता है परमात्मा, शिद्दत का अर्थ होता है तीव्रता, प्रबलता। अबीर का अर्थ होता है चमकीला पाउडर। गंगा जमुनी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति। थाप का अर्थ होता है ताल। मरण का अर्थ होता है मृत्यु। मंगल का अर्थ होता है कल्याणकारी। तमीज़ का अर्थ होता है सलीका, तरीका। नायाब हीरा का अर्थ होता है अनमोल रत्न। कौम का अर्थ होता है जात। मानद उपाधि का अर्थ है मान के रूप में दी जाने वाले उपाधि। अलंकृत का अर्थ होता है सुशोभित। अजेय का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके। नायक का अर्थ होता है अगुआ। संपूर्णता का अर्थ होता है पूरी तरह। एकाधिकार का अर्थ होता है पूरी तरह अधिकार रखना। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा।